नगर पंचायत के लोगों का काफ़ी बड़ा उत्साह था कि हम डॉक्टर साहब को लाएंगे और हमारे जो मसले हैं वो सभी हल होंगे। लेकिन करीब 2 साल होने को है, लेकिन काम वहीं का वहीं है। लोग अपने घर के जो आगे का जो होता है, आप 1 फुट 2 फुट कह सकते हैं, उसको 2 इंच 3 इंच ऊंचा कराकर उसको कर रहे हैं कि पानी घर में ना आए, लेकिन हाँ दरवाजे पर पानी बिल्कुल मौजूद है पूरे तरह से गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल, मतलब वही है कि एक दौर था कि बस आप जीना ही, मतलब हालांकि मेन मीडिया में कहा भी जाता है कि आप जिंदा हैं, बस यही आपके लिए काफी है। वही आज मुबारकपुर नगर पालिका में हो रहा है कि बस आपके यहाँ पानी लगा है, बस ये मत चिंता करिए, पता घर में नहीं आ रहा है, बस वो इतना ही है। हाँ, द्वारे पर लगा है, जमीन पूरा नम हो रही है, हालांकि घर में भी आ रहा है। हालांकि अभी हम विकास भी दिखा सकते हैं आपको आमिर फहीम साहब कि नाली जो एक है नीचे बनी हुई है, उसके बाद दूसरी नाली बनी है 2 फुट ऊंची बनी हुई है। बताइए पानी कैसे जाएगा? नगर पालिका का काम है ये। तो ये चीजें हैं। और हमारे जो देखने वाले काफी लोगों का ये भी कमेंट आ रहा है कि आप रसूलपुर के बारे में बात करिए, हालांकि पूरे मीलू नगर पंचायत में वही हाल है। मुबारकपुर में बात करना, पानी का निकासी नहीं है, काफी दिक्कत इसमें हो रही है। देखिए सही बात यह है कि मैंने पहले भी कहा कि जिस उम्मीद के साथ लोगों ने चुना था उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। और सच्चाई यही है कि काम मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि शर्म लगती थी लोगों के बीच में जाने से, क्योंकि लोग सवाल करते थे कि कब से काम शुरू होगा। आजकल कुछ काम शायद शुरू भी हुआ, पुराना जो काम था या इधर का नया जो काम था, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं शुरू हो पाया। तो दिक्कत तो है। लोगों ने वोट किया है इसलिए कि हमारे शहर की तरक्की होगी। हम लोग जो जूझ रहे थे पिछले 5 सालों में, अब वो दिन पलटेगा, लेकिन वो नहीं पलटा। 2 साल तकरीबन हो गया, नहीं पलट पाया। अब जाहिर है कि तरक्की होगी भी तो वो 2 साल कवर नहीं कर सकते हम लोग। बिल्कुल। तो लोगों के मन में तो ये ज़रूर चिंता है लोगों की। मामला ये है कि वहाँ पे सिर्फ तारीफ करने वाले लोग हैं। मैंने एक बार कहा था कि शकील आज़मी का एक शेर है कि जो तेरे ऐब बताते हैं उसे मत खोना, अब कहाँ मिलते हैं आईना दिखाने वाले। तो आईना दिखाने वाले लोग अब है नहीं, ठेकेदार हैं सारे लोग, सबको अपने ठेके की पड़ी हुई है। तो वो बात भी करते हैं तो ठेकेदारी के हिसाब से करते हैं, तो अपने फायदे की कमीशन की बात हम तो नहीं कर सकते, लेकिन ठेकेदारी के हिसाब से ही बात करते हैं। तो इस तरह के लोग, एक ताहिर फराज का भी बहुत मशहूर शेर है, वो जब भी मुझसे मिलता है मेरी तारीफ करता है, वो जब भी मुझसे मिलता है मेरी तारीफ करता है, मेरे ऐबों को मुझसे बाखबर होने नहीं देता। तो अब ऐब जो है वो उससे कोई बाखबर होने ही नहीं दे रहा है, सब कोई खुश करके ठेका लेना चाहता है। तो इस पूरी बातचीत का जो आप कह सकते हैं कि कंक्लूजन निकला वही है कि काम तो आगे से है, बस आप समझ लीजिए कि बीच में कहीं काम अटका हुआ है और जब काम निकल जाए तब आपका काम हो जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब इस पे बात करने के लिए। और अब थोड़ा सा हम बात करेंगे एजुकेशन को लेकर मुबारकपुर में, क्योंकि यहाँ पे एक PhD की डिग्री रखते हैं, आप एक डॉक्टर हैं आप कह सकते हैं। तो एजुकेशन को लेकर मुबारकपुर में आप किस तरह से देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हमें कहाँ होना चाहिए, इस बारे में थोड़ा सा आप बताइए। देखिए एजुकेशन के हालात तो हर जगह के वैसे ही हैं। मुबारकपुर में काफ़ी बेहतर है एजुकेशन के मामले में। मुबारकपुर तो बहुत अलग थलग है। मजहबी तालीम के एतबार से अगर देखा जाए तो मुबारकपुर तो एक तरह से राजधानी है। हर मरतबे यहाँ पे तालीम हासिल, वो मदरसे मौजूद हैं, बड़े बड़े मदरसे मौजूद हैं और बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ से गुजरी हैं। दुनियावी तालीम के हिसाब से देखिए एक कस्बा है मुबारकपुर। अब अगर आप बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के हिसाब से देखेंगे तो जाहिर है कि मुबारकपुर में नहीं हो सकता। ग्रेजुएशन के तौर पे देखा जाए आबादी के हिसाब से तो हाँ, ग्रेजुएशन के हिसाब से भी 3-4 किलोमीटर खटियाओं के पास जाइए तो बहुत सी कॉलेज। देखिए वो दीगर जगहों पे जो कॉलेज हैं तो एक तरह से वो अपनी कमाई के लिए लोगों ने खोले हैं, तो उससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन मुबारकपुर में भी कॉलेज हैं, अच्छे हैं, जो जहाँ से लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। अब इसमें ये कहना चाहिए कि मुबारकपुर में डिग्री कॉलेज नहीं हुआ करता था, मगर डॉक्टर साहब ने एक डिग्री कॉलेज दिया और ये उनका बड़ा कारनामा है कि उन्होंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज जैसी इमारत बनवाई। और मैं तो 2015 में जब बॉयज़ डिग्री कॉलेज
के लिए ज़मीन खरीदी जा रही थी, तो मैं तो उसमें बिल्कुल हर तरह से मैं काम कर रहा था। ज़मीन की खरीदारी को तय करना, उसके पेपर्स तैयार करने, उसके पैसे तय करने, सारी चीज़ों में मैं था। तो मैंने बहुत करीब से देखा है कि डॉक्टर साहब ने जिस तरह से पैसे दिए कॉलेज की ज़मीन खरीदने के लिए, तो पैसे तो कोई नहीं कर सकता, तो इसमें उनकी तारीफ करनी तो चाहिए। ये मतलब लेकिन अब वो जो गर्ल्स डिग्री कॉलेज उन्होंने बनाया, तो अभी उसमें भी जाहिर है कि अगर वो नहीं रहते तो गर्ल्स कॉलेज भी नहीं बन पाता। और उसमें अब बीए भी है, उसके साथ बीएससी भी है, फिर एमए, अभी एमए का एफिलिएशन हुआ है और बीएससी का हो गया है। अरबी का एक सब्जेक्ट है उसमें, और इसके अलावा भी कोशिश थी बहुत सारी चीज़ें शुरू करने की। अब देखा जाए आइंदा क्या होता है। मतलब मान लीजिए कि मेरा ही सवाल है या जनता का ये सवाल है कि डॉक्टर साहब को हम किस तरह से देख रहे हैं? एक चेयरमैन के हैसियत से वो ये काम कर रहे हैं या फिर एक अपना जाती एक समाज सेवा के हिसाब से इस काम नहीं, को? देखिए इस मामले में जी। देखिए जो बातें हैं जो मेरे सामने हुई हैं या जो जिसका मैं खुद गवाह रहा हूँ, तो उस चीज़ को झुटलाना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। चेयरमैन डॉक्टर साहब 2017 में चेयरमैनी का इलेक्शन, यानी उनकी अहलिया हार गई थी, जाहिर है महिला से। जी जी जी। तो उसके बाद फिर 2023 में इलेक्शन हुआ और बेटी ने इलेक्शन जीता, तो जाहिर है वो डॉक्टर साहब के का ही नाम आएगा कि वही चेयरमैन है, भले बेटी है जी। लेकिन इस बीच में भी उन्होंने डिग्री कॉलेज से कभी अपने आप को पीछे नहीं हटाया। एजुकेशन के मामले में वो हेल्प करते रहे, हम लोग उनसे पैसे लेते रहे डिग्री कॉलेज में। जब भी पैसे की, कोरोना के टाइम में आप सोच लीजिए कि कोविड में सारे इदारे जो है वो टीचर्स को तनख्वाह नहीं देते थे, या तो हाफ देते थे या देते ही नहीं थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने पैसे दिए कोरोना के वक्त में कॉलेज पे, और वो तनख्वाह के लिए तो वो पूरी तनख्वाह दी गई थी टीचर्स को। तो बंद था फिर भी, हाँ, उस और जो मुबारकपुर पब्लिक स्कूल था उसका भी जो स्टाफ जो इन्होंने रख लिया था वो बंद करके उन्होंने तनख्वाह दी थी। तो वो एक चेयरमैन की हैसियत से नहीं, बल्कि उनके अंदर एजुकेशन को लेकर के दिलचस्पी है, तो वो करते रहते हैं। दूसरा, आजमगढ़ ये तहसील सदर के वो एसडीएम हुआ करते थे JR चौधरी, जलराजन चौधरी साहब। तो मेरी 2 साल पहले उनसे मुलाकात हुई थी एक सिलसिले में, एक काम के सिलसिले में। तो उन्होंने मुझसे बातचीत बहुत देर तक हुई, तो मैंने डॉक्टर साहब के बारे में उन्हें बताया कि इस तरह से वो करते हैं। तो उन्होंने एक बात कही थी जो मुझे भी अच्छी लगी कि देखो डॉक्टर साहब कर रहे हैं, यकीनन अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे अगर पहलू से देखो तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी समाज से वो पैसे कमा रहे हैं, यही समाज जो है उनके वहाँ जाता है और वो पैसे कमाते हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी है, उनका फर्ज बनता है। तो मैंने कहा हाँ सर, लेकिन दूसरे लोग तो नहीं करते, सारे लोग इसी समाज से कमाई करते हैं, इसी समाज से जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग नहीं करते, ये कर रहे हैं। तो कहा नहीं, ये तो बड़ी बात है, इसमें तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। वो तो दूसरी हो जाएंगी कि इसी समाज से कमा रहे हैं तो इसी को दे रहे हैं। हाँ, नहीं, इस पे काफ़ी ज़्यादा हुआ था कि मुबारकपुर पब्लिक स्कूल को लेकर कि इसकी जो फीस है काफ़ी ज़्यादा है। अगर डॉक्टर साहब ने खोला इसको, थोड़ा सा फीस थोड़ा सा कम करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर वो खोल रहे हैं तो और भी तो मतलब स्कूल हैं और तो उसमें भी लोग जा सकते हैं, लेकिन इनका अलग इसीलिए होना चाहिए था कि थोड़ा सा उसकी फीस जो कम करते तो थोड़ा सा अच्छा होता। इस पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे कि आप बढ़िया बना रहे हैं, AC दे रहे हैं, भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन फीस को लेकर थोड़ा सा कम करते तो ये था। जिस तरह से नहीं, देखिए जो फीस उन्होंने रखी थी जी, उस वक्त मैं था वहाँ पे, फीस कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। जो और स्कूल हैं, जो इस तरह के जो स्कूल हैं, जाहिर है कि खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं इस तरह के स्कूल में, और वो अपनी जेब से कितना दे सकते हैं। और ये भी है कि जो फीस आ रही थी जो फीस आ रही थी उससे स्कूल नहीं चल पा रहा है। वो जो फीस आती है उसके अलावा उनको देना पड़ता है अपनी जेब से, और जो बिल्डिंग उन्होंने बनाई है, जो ज़मीनें खरीदी हैं, उसको कवर करने के लिए 50 साल लग जाएगा। अगर उसे वो बिजनेस के तौर पे करेंगे उसे और निकालना चाहेंगे तो वो 50 सालों तक उसका वो खर्च नहीं निकाल पाएंगे। तो फीस में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं था। हाँ, अगर हम हिंदी मीडियम के जो मुबारकपुर में स्कूल चल रहे हैं, दूसरे जो चल रहे हैं, अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो फीस में फ़र्क आएगा। लेकिन आप अगर यही आजमगढ़ में देख लें या मुबारकपुर में ही जो इंग्लिश मीडियम के बड़े स्कूल है,
उनको देख लें तो फिर बराबर आपको हो। बहुत ज्यादा फर्क नहीं आएगा, बल्कि कुछ कम ही दिखेगी फीस। जी जी, नहीं तो बड़े जो स्कूल हैं उससे तो बराबर कह सकते हैं, थोड़ा बहुत कम होगी।